कहने का मतलब वोट में ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पैसे लगा दें, लोगों को इकट्ठा कर ले, वो भी नहीं है। आप देखो जो एसी में बंद कमरों में रहते हैं वो क्या जानेंगे कि जनता में क्या मतलब क्या परेशानी आती है। एक तो जिसकी पॉलिटिक्स शुरू से पॉलिटिक्स लाइन रही है तो उसके पास तो अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, आपको पता ही है, जनता जेब भरती है। हाँ, एक बार घर दिखा दे घूम के, जो आराम तो प्यार तो घूम के दिखा दे, जो ये हवेली है देवेंद्र झाझड़िया जी की, सारी घूम के दिखा दे भाई। जो आज हम जहाँ खड़े हैं भाई, ये जो मकान आप देखने लग रहे हो, जो घर आप देखने ना रहे हो, जो ये महिलाएं देखने ना रहे हो, तो हालचोटो मौजूद देवेंद्र झाझड़िया जी के घर ने। और एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान, आम जन जैसे भाई, ढाणे भी दिखावांगे कितना बड़ा इनका काम है। आजा भाई जवान। मैं भांजी हूँ मामा की, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जी की मैं भांजी हूँ। अच्छा। तो वो पहले यहाँ पे गेम खेलते थे, फिर उन्होंने राजगढ़ में मतलब राजगढ़ से वो हनुमानगढ़ गए, मतलब यहाँ यहाँ उन्होंने गेम खेला है, अपना बचपन यहाँ बिताया है उन्होंने। तो यहाँ जब वो गेम खेलते थे तो ये ग्राउंड ऐसा नहीं था जैसा अब है। अच्छा। बहुत कांटों से भरा हुआ और इतना मतलब खराब ही था, मतलब सुविधाएं उतनी नहीं थी जितनी जरूरत होती है प्लेयर को। लेकिन बिना सुविधाओं के जो आदमी आगे बढ़ता है ना, वो ही समझ सकता है इस चीज को कि भाई बच्चों का भविष्य कैसे बनाया जाए। तो उसको पॉलिटिक्स में आने की जरूरत भी है। आप देखो जो एसी में बंद कमरों में रहते हैं वो क्या जानेंगे कि जनता में क्या मतलब क्या परेशानी आती है। के चाहे हम जनता। हाँ, अब ये घर है, ये आपको नया दिख रहा है, ये बहुत पुराना था, मतलब कोई भी चीज की इतनी सुविधा नहीं थी जितनी होनी चाहिए। ना कोई खास कोच था इनके पास। एक मामा है और एक इनके दोस्त हैं, मतलब वो पड़ोस में मामा है, ये दोनों ही यहाँ इस ग्राउंड में किया करते थे एक्सरसाइज वगैरह जो भी अपनी। फिर ये राजगढ़ में गए, फिर वहां से ये हनुमानगढ़ गए एमए करने के लिए। फिर इनको पहली बार जब गेम जीता था ना, तो ये कोरिया बुसान में जीत कर आए थे। तो वहाँ पे मतलब यहाँ न्यूज़ वगैरह में इतना आता ही नहीं था ये चीज़ें, पैरा ओलंपिक को कौन जानता था। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि मोदी ने पैरा ओलंपिक को इतना मौका दिया है आगे तक का, मतलब वो हर चीज हर कास्ट को, मतलब हर कास्ट को अलग रखते हुए सोचो, उन्होंने राष्ट्रपति भी ऐसे बनाई भाई जो एसटी से बिलोंग करते हैं, और पैरा ओलंपिक उन्होंने एमपी की सीट दी है। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई जातिवाद में तो विश्वास करते ही नहीं है, अगर करते होते तो वो इस तरह देते ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मामा जी को वोट, कहने का मतलब देवेंद्र झाझड़िया को वोट मिलना ही चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताओ भाई, मोदी जी ने मतलब एक खिलाड़ी भाई दिव्यांग हैं, ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया एमपी की सीट पर, यह कितनी अच्छी चीज़ मानो मोदी जी की? ये तो बहुत अच्छी चीज है। इससे मतलब जो लोग दिव्यांग हैं उनको अपने आप में एक मतलब हीन भावना है कुछ बच्चों में, जैसे बचपन से जो लोग होते हैं उनमें हीन भावना आई जाती है कि भाई मैं सबसे नीचा हूँ, तो उनमें ये भावना आ जाएगी कि भाई मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ बड़ा। भाई देखो एमपी बन रहा है, कहने का मतलब कि ऐसे इंसान को एमपी बनाया जा रहा है, या फिर कोई आगे जाके अगर एमपी बनेंगे तो इन्हें कोई मंत्री वगैरह बनाएंगे सरकार में, तो वो सब लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। मतलब उनको ये समझ में आने लगेगा कि अपने कितने लाखों लोग हैं इस तरह के, उन लोगों में एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो ये कितनी अच्छी चीज है। और आप तो घर को देख ही रहे हो, कौन सा यहाँ कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। कहने का मतलब वोट में ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पैसे लगा दें, लोगों को इकट्ठा कर ले, वो भी नहीं है, क्योंकि वो चीज है ही नहीं। अगले के पास इतना ही है कि इन्होंने जॉब की है, कोच रहे हैं, तो उस हिसाब से ही बिलोंग करते हैं नॉर्मल फैमिली से। तो मतलब नॉर्मल फैमिली का बंदा अगर जीतता है पॉलिटिक्स में, तो आप देखो वो कितनी अलग चीज होती है। एक तो जिसकी पॉलिटिक्स शुरू से पॉलिटिक्स लाइन रही है तो उसके पास तो अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, आपको पता ही है, जनता जेब भरती है। और मामा जी का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वो जेब भरे या फिर कोई करप्शन वगैरह, वो जानते ही नहीं है इन चीजों को, वो तो प्लेयर रहे हैं। तो और कोई पार्टी होती तो मतलब ये दिन हो जाता है भाई, दूसरी पार्टी होती तो टिकट दे देती उनको। दूसरी पार्टी को वो टिकट लेना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे शुरू से ही बीजेपी की तरफ ही रहे हैं। अच्छा, कारण इस चीज़ का? कारण मेरे नाना जी रहे हैं, वो शुरू से ही मतलब बीजेपी, नंदलाल पुनियारी इनके दोस्त रहे हुए हैं हमेशा से ही। मतलब जब नाना जी थे मैं सुनती थी तो नंदलाल जी, आज उनका फोन आया, आज उनसे मिलना है, मतलब ये सतीश पुनिया, ये सब लोग, इन लोगों से नाना जी की खास मुलाकात रहती थी। मतलब इनके नाम पर भी वोट मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वोट मतलब सिर्फ मामा जी या मोदी के नाम से नहीं, लोगों की जानकारी से वोट आपको पता है जुड़ते तो हैं ही। तो उनकी शुरू से इन लोगों से जानकारी रही है, और तभी मामा जी को ये जो पैसे वैसे मिले हैं ना, ये नाना जी की, आज तो सोशल मीडिया हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो प्लेयर का नाम आ जाता है मीडिया में। उस जमाने में ना तो मीडिया में नाम आ जाता, मतलब चक्कर काटने पड़ते थे पॉलिटिशियन के पास, ये बात तो है। और अब ये चीज़ चेंज हो गई है क्योंकि सोशल मीडिया आ गया ना अब, तो लोग अगर छोटा सा भी काम करेंगे उसको मतलब दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, उनको अपना वोट दें, एमपी बनाएं,
और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों को गेम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अब हर तीसरे बच्चे को ये चीज़ है कि वो पढ़ाई के साथ साथ गेम तो खेलना ही चाहिए, क्योंकि जिसका शरीर अच्छा होगा उसका ही तो दिमाग अच्छा होगा। तो मतलब जब शरीर अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का दिमाग कैसे अच्छा होगा? अपन मतलब बंद कमरों में किताबें लेके बिठा देंगे बच्चों को, तो वो कहाँ से सक्सेस हो जाएंगे? मतलब वो सक्सेस तभी होंगे जब गेम होगा। और गेम के लिए सीधी सी बात है, गेम वाला ही मंत्री बनाया जाना चाहिए। भाई गेम वाला मंत्री बनेगा तभी तो ये चीज़ पॉसिबल होगी, क्योंकि उनको ही पता है कि भाई किस तरह से ग्राउंड होने चाहिए बच्चों के, किस तरह से मतलब सारी उनको सारी तकनीकी चीजें हाँ, जो नॉर्मल बेसिक स्कूल चीजें है, पता है। कॉलेज है, उनमें गेम कहाँ है इतने? मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है प्लेयर बनने के लिए, क्योंकि अपने इंडिया में इतना है नहीं, इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया उतना। अपने सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, गेम पे नहीं देते। जबकि अब तो फिर भी होना क्या है सरकार। अभी बीजेपी ने ये काम बहुत अच्छा किया है, प्लेयर को कितनी ज़्यादा तो मतलब इन्होंने सम्मान दिया है। पहली बात तो ये कि पहले वो सम्मान उतना मिलता नहीं था, जैसे क्रिकेट है उसको थोड़ा सम्मान था, लेकिन ये छोटे मतलब जो एक आदमी वाले जो गेम होते हैं ना, वो वाले गेम को इतना नहीं था। मतलब अब अपना बास्केटबॉल है, उस बास्केटबॉल को कोई जानता ही नहीं है, कौन खेलता है? आप देखो राजस्थान का बास्केटबॉल है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि इनको वोट दें, और जिससे कि भाई आगे आगे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, गेम में वो अच्छा करें। इनके परिवार जनता से बातचीत करी और सारी आपके सामने में धरी है, सारी बात आपने सुनी है। जो अपील वो गुड़िया ने करी थी वह भी आपने सुनी, उनकी भावनाएं भी सुनी। और भाई ये ले लिया हमने चाहे, हाँ, जो उनकी माता जी ने और उनकी मौसी ने भी अपने तय भाई पुरानी बात बताई, किस तरह उनका बचपन बीत्या है, किस तरह उन्होंने तैयारी करी और खुद का दम के ऊपर जो है भारत माँ का नाम रोशन कराया। तो इस तरह प्लेयरा की, इस तरह जमाना की और इस तरह नेता है कि आज भारत में ज़रूरत है, ताकि भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर जो दबाव लगा है कि भाई पॉलिटिक्स में गंदा पड़ा रहा है, या पॉलिटिक्स जो है सिर्फ राजनीति की सोचें, उन चीज़ ने समाप्त करने खातर ऐसे नेताओं की और ऐसे सांसदों की हमें जरूरत है। तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों चाची ताइन भाण भाई माँ बहन राम राम जी।